नमस्कार, उषा एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जय श्री परशुराम सीताराम। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी मित्रगण कुशल पूर्वक होंगे। भाइयों और बहनों, लाइव आने का एक प्रयोजन यह है कि विगत 2 दिनों से विंध्य में एक विषय को लेकर बहुत आलाप चल रहा है सोशल मीडिया पर, और आलाप यह चल रहा है कि कोई अपराधी किसी समाज को विकृत मानसिकता को दर्शाते हुए और कोई कटाक्ष करता है या हास परिहास करते हुए कोई रील को बनाने के चेष्टा करता है, और वह रील चाहे वो हास्यास्पद हो, चाहे वो हास्य कलाकार ही क्यों न हो, किसी भी समाज को लेकर के निश्चित तौर पर कोई भी अनर्गल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष पटेल है, उसने हमारे समाज की बेटियों पर एक हास्यास्पद चित्रण किया था, जिसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज और समस्त सामाजिक बंधुओं ने मिलकर उस पर एफआईआर कायम करवाने के लिए थाने में आवेदन दिया। जांच हुई, जांच में सच पाया गया और उस पर कार्यवाही करते हुए एफआईआर की गई। उस एफआईआर को लेकर निचली अदालत में उसने जमानत याचिका लगाई, फिर माननीय हाईकोर्ट में उसने याचिका लगाई और दोनों जगह से उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। 3-4 महीने होने के बावजूद विगत 2 दिन पहले सूचना मिली कि उसने अपने आप को सरेंडर किया। इसके पश्चात पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया और वह शायद जेल चला गया। अब शुरू होता है सोशल मीडिया में पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाने वाले वह सम्मानित जन, जिनकी मानसिकता यह नहीं दिखाई दे रही है कि सच में उसने सही किया था या गलत किया था। यानी भेड़ चाल की तरीके से समाज में कटुता का भाव, वैमनस्यता का भाव बोने की कोशिश की जा रही है, जबकि होना यह चाहिए कि अगर उसने गलती की, उसकी गलती का उसको प्रयासित करते हुए उसको जमानत करा लेनी चाहिए। जमानत करा लेने के बाद उसको बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और समस्त समाज से, ब्राह्मण समाज से और अन्य समाजों से भी वह गलती का प्रयासित करते हुए उसको क्षमा याचना करना चाहिए। संगठन ने, समाज ने उस पर एफआईआर की। इसके पश्चात पुलिस का काम है उसको गिरफ्तार करना, उसको कोर्ट में भेजना, उसकी बेल होना, वह अन्य प्रक्रियाएं वो सब प्रशासनिक स्तर की हैं। उसमें किसी भी समाज, व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वह भेड़ चाल वाली जो स्थितियां चल रही हैं विंध्य में, तो निश्चित तौर पर यह आप जैसे प्रबुद्ध जनों को यह देखने की आवश्यकता है कि कटुता का भाव समाज में कौन बो रहा है, कौन नहीं बो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, समस्त ब्राह्मण समाज, और मैं तो यूं कहूं कि समस्त समाज के प्रबुद्ध जन, हमारे मित्रगण, हमारे भाई, हमारी बहनें, सब यह देखने की कोशिश करें, यह समझें, यह सोचें कि आखिर यह समाज में विघटन की स्थितियां पैदा क्यों की जा रही हैं।
निश्चित ही हम सब समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, संबंध बनाते हैं, न्योता पहन होता है उसमें जाते हैं। तो मुझे यह लगता है कि यह समाज में जो जन हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहनें हैं, वह चाहे किसी भी समाज की हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, निश्चित तौर पर सच को सच कहो, गलत को गलत कहो। अगर उसने गलती की थी तो मुझे तो तब प्रसन्नता होती कि जो उसके समाज के लोग यह कहते कि नहीं, मनीष पटेल ने गलती करी है, उसको सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलती का एहसास कराना नितांत आवश्यक है और उसको गलती का आभास हुआ है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि उसने माफी मांग ली, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एफआईआर के पश्चात उसकी प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया का पालन करना उसका परम कर्तव्य है। लेकिन इसके पश्चात भी उसके 3-4 केस निकले, उसमें चोरी की, लूट की, इसमें अब समाज का क्या दोष है? समाज ने थोड़ी ना कहा था कि तुम चोरी करो, तुम लूट करो। तो मेरा आप सभी सम्मानित जनों से, प्रबुद्ध जनों से, अन्य समाजों के भी सज्जन व्यक्तियों से विनम्र आग्रह है कि समाज को समाज की दृष्टि से देखें, हम सब मिलकर के, जिसमें हम सब एक साथ बैठ करके खा पाएं, बैठ पाएं, उठ पाएं। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि विषयों को समझें। समाज में कटुता का भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष ना पनपाए और हम सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ें। और मैं बार बार यह कहता हूं कि मनीष पटेल ने जो गलती करी है उसका प्रायश्चित उसको स्वयं को करना चाहिए। अपनी बेल लगा करके जमानत करवानी चाहिए। जमानत मिलने के पश्चात वह बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और समस्त समाजों से, मैं तो ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मण समाज से ही बस नहीं, समस्त समाज से हाथ जोड़ करके माफी मांगे कि मेरे द्वारा गलती हो गई और मैं किसी धर्म विशेष, समाज विशेष को लेकर इंगित करते हुए कोई हास्यास्पद रील या हास्य व्यंग नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ हास्य को लेकर के और हास्यास्पद रील बनाते हुए लोगों का मनोरंजन करूंगा। तो मनोरंजनात्मक पहलुओं को तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग सुनते हैं, और वह भी हमारे ही परिवार का, हमारे ही क्षेत्र का बालक है। निश्चित तौर पर जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वह गरीब घर का लड़का है, लोगों को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ईर्ष्या नहीं होती है। हमारे विंध्य का बालक है, वो भी हमारे घर परिवार जैसा ही है, वो बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे बहुत सारे कलाकार हमारे विंध्य में हैं, हम सबको उनको आगे लाने की आवश्यकता है, हम सब उनकी मदद करने की आवश्यकता है, हम सब उनकी मदद करेंगे। लेकिन मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज को लेकर कटुता का भाव होते हुए, हास परिहास इंगित करते हुए ना कोई फिल्म बनेगी, ना कोई रील बनेगी। किसी को बुरा लगे तो लगे, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया तो निश्चित तौर पर होगी। इसमें फिर किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। मैं आपका भाई, चाहे आप बड़ा माने, यथाउचित सबको प्रणाम करता हूं और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूं कि समाज में निश्चित तौर पर स्वच्छंद समाज का हम सब निर्माण करें, हम सब एक साथ जुट होकर आगे बढ़ें। वही समाज आगे आने वाले समय में हम सबको आगे बढ़ाएगा, मान सम्मान देगा। हम सब एक साथ बैठें, उठें, आगे बढ़ें, इन्हीं आशाओं के साथ कि आप सबका दिन सुखद होगा, भविष्य अच्छा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ जय श्री सीताराम, जय श्री परशुराम। नमस्कार।